अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है गाइडेंस विद नाज में। तो जनाब, ये सवाल मुझसे बहुत सी डीएफ ऐसी हैं जो पूछती हैं कि क्या मैरिड डीएम का वेट करना चाहिए। मतलब कि उनके डीएम जो है वो मैरिड हैं, तो वो वेट कर रही हैं, तो क्या ये सही है? तो क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज की वीडियो में मैं आपको ये सब बताने वाली हूँ। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे ज़्यादा पेनफुल और कंफ्यूजिंग सिचुएशन तब होती है जब डीएम ऑलरेडी मैरिड हो। ठीक है, डीएफ के दिल में स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, कनेक्शन भी रियल फील होता है, लेकिन साथ ही एक बड़ा सवाल होता है कि क्या मुझे इसका वेट करना चाहिए। इस सिचुएशन में सिर्फ प्यार नहीं होता, यहाँ रियलिटी, जिम्मेदारियाँ और चॉइसेस सब कुछ एक साथ होता है। ठीक है, और बहुत सी डीएफ अपनी फीलिंग्स की वजह से अपनी पूरी लाइफ होल्ड पर रख देती हैं। वो सोचती हैं कि एक दिन डीएम सब छोड़ छाड़ के जो है उनके पास आ जाएगा, लेकिन सच ये है कि हर डीएम इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो अपनी करंट लाइफ को जो है वो तोड़कर नया डिसीजन ले सके। इसलिए यहाँ इमोशनल नहीं बल्कि रियल और प्रैक्टिकल सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं आपको और भी ज़्यादा गहराई के साथ जो है वो समझाती हूँ कि डीएम का, यानी कि जो मैरिड डीएम है, उनका वेट करना चाहिए या फिर नहीं। नंबर 1, ब्लाइंड वेट डीएफ को अंदर से तोड़ देता है। यानी कि जब डीएफ बिना किसी क्लैरिटी के सिर्फ वेट करती रहती है तो धीरे धीरे वो इमोशनली वीक होने लगती है। हर दिन उसका फोकस सिर्फ डीएम पर होता है, वो कब आएगा, वो कब डिसाइड करेगा, और इसी वेटिंग में उनकी जो अपनी लाइफ है वो रुक जाती है। ठीक है, वो अपने ड्रीम्स, अपनी खुशी, अपनी ग्रोथ सब साइड पर रख देती हैं। धीरे धीरे उन्हें फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस और होपलेसनेस जो है वो फील होने लगती है। स्ट्रॉन्ग डीएफ कभी अपनी ज़िंदगी किसी के डिसीजन पर डिपेंड नहीं करती। वो प्यार करती है लेकिन अपनी लाइफ को रुकने नहीं देती। नंबर 2, मैरिड डीएम की सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। यानी कि जब कोई इंसान मैरिड होता है तो वो सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं रहता, उसके साथ उसकी वाइफ, बच्चे, फैमिली और सोशल इमेज सब जुड़ी होती है। ठीक है, चाहे डीएम डीएफ से कितना भी प्यार करता हो, उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी ख्याल रखना होता है। हर कोई इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो अपनी मैरिज जो है वो तोड़ दे, स्पेशली जब उसमें बच्चे इन्वॉल्व हों। इसलिए डीएफ को ये समझना होगा कि ये कोई सिंपल लव स्टोरी नहीं है जहाँ बस आई लव यू कहकर सब ठीक हो जाएगा। नंबर 3, सिर्फ फीलिंग्स पर नहीं, एक्शन पर ट्रस्ट करना चाहिए। यानी कि बहुत से डीएम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देते हैं कि वो डीएफ को मिस करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन जब बात रियल डिसीजन की आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। डीएफ को ये समझना होगा कि रियल लव सिर्फ वर्ड्स नहीं, एक्शंस होता है। ठीक है, अगर डीएम सच में सीरियस है तो वो अपनी लाइफ में स्टेप लेगा, क्लैरिटी देगा, डिसीजन लेगा और ओपनली चूज़ भी करेगा। अगर वो सिर्फ बातें कर रहा है और सिचुएशन सेम है तो वेट करना सिर्फ डीएफ को हर्ट ही करेगा। नंबर 4, टाइम का कोई फिक्स नहीं होता, यानी कि ईयर्स वेस्ट हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में टाइमिंग अनप्रिडिक्टेबल होती है। हो सकता है कि डीएम 6 महीने में रेडी हो जाए या फिर 5 साल भी ना हो। बहुत सी डीएफ सालों तक वेट करती रहती हैं और फिर रियलाइज़ होता है कि उन्होंने अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंट टाइम वेस्ट कर दिया। इसलिए अपनी पूरी लाइफ एक अनसर्टेन फ्यूचर पर रख देना सही डिसीजन नहीं होता। नंबर 5, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होनी चाहिए। अगर डीएफ किसी ऐसे इंसान का वेट कर रही है जो उसे ओपनली चूज़ नहीं कर रहा, जो उसे क्लैरिटी नहीं दे रहा, जो उसे हिडन रखता है, तो ये उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करता है। स्ट्रॉन्ग डीएफ वो होती है जो क्लियरली कहती है कि मैं किसी की ऑप्शन नहीं हूँ, मैं किसी की सीक्रेट नहीं हूँ, मैं प्रायोरिटी डिज़र्व करती हूँ। अगर ये रिस्पेक्ट नहीं मिल रही तो वेट करना अपने आप के साथ अनफेयर है। नंबर 6, थर्ड पर्सन यानी कि वाइफ, फैमिली को इग्नोर करना सही नहीं है। मतलब इस सिचुएशन में सिर्फ डीएफ और डीएम नहीं होते, एक तीसरा इंसान भी होता है जो डायरेक्टली इफ़ेक्ट होता है। अगर डीएफ नॉनली इस सिचुएशन में रहती है तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड कार्मिक साइकिल क्रिएट करती है जहाँ किसी ना किसी को हर्ट होना ही है। इसलिए भी डीएफ को क्लियर रहना चाहिए और किसी और के पेन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। नंबर 7, लव का मतलब अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करना नहीं होता।
ट्रू लव कभी आपसे ये नहीं कहता कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर दो। अगर सिर्फ डीएफ वेट कर रही है और डीएम अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है, तो ये वन साइडेड एनर्जी है। रियल लव में दोनों एफर्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते हैं। अगर बैलेंस नहीं है तो वो हेल्दी कनेक्शन नहीं है। नंबर 8, स्ट्रॉन्ग डीएफ वेट नहीं करती, वो अपनी लाइफ जीती है। यानी कि स्ट्रॉन्ग डीएफ का माइंडसेट होता है कि मैं अपनी लाइफ जीती रहूँगी, अगर वो मेरा है तो वो खुद मेरे पास आ जाएगा। वो अपनी ग्रोथ पर जो है वो फोकस करती है, अपनी हैप्पीनेस जो है वो बढ़ाती है और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेती है कि उसे किसी का वेट करने की जो है वो ज़रूरत नहीं रहती। इस स्टेज पर अक्सर डीएम रियलाइज़ करते हैं और वापस आते भी हैं, लेकिन तब डीएफ ऑलरेडी स्ट्रांग होती है। नंबर 9, मूव ऑन करना बिट्रेयल नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। यानी कि डीएफ को लगता है कि मूव ऑन करना मतलब वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को इग्नोर कर रही है, लेकिन असल में मूव ऑन का मतलब होता है कि वो अपनी खुशी और अपनी लाइफ को चूज़ कर रही है। आप किसी को प्यार कर सकते हो और फिर भी डिसाइड कर सकते हो कि आप अपने लिए बेटर लाइफ चाहते हो। नंबर 10, फाइनल ट्रुथ, यानी कि डिसीजन सिर्फ एक्शन से प्रूव होता है। आखिर में सबसे क्लियर बात यह है कि अगर डीएम सच में आपको चूज़ करता है तो वो अपनी लाइफ में चेंजेस करेगा, वो अपनी मैरिज से बाहर आने का डिसीजन लेगा, आपको ओपनली एक्सेप्ट करेगा और आपको क्लैरिटी भी देगा। लेकिन अगर वो ये सब नहीं करता तो इसका मतलब यह है कि वो अभी रेडी ही नहीं है और शायद कभी ना भी हो। इसीलिए डीएफ को अपनी लाइफ को होल्ड पर नहीं रखना चाहिए। यानी कि डीएफ को जो है वो मैरिड डीएम का ब्लाइंडली वेट जो है वो नहीं करना चाहिए। वो अपनी लाइफ जिए, अपनी ग्रोथ करे और अपनी रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखे। अगर डीएम सच में उसका है तो वो खुद जो है वो रास्ते क्लियर करेगा और उसे चूज़ भी करेगा बिना किसी कन्फ्यूजन के। और अगर ऐसा नहीं करता वो, तो समझ लीजिए कि डीएम अभी रेडी ही नहीं है, तो वो अभी कुछ भी वो नहीं करेगा, ठीक है? यानी कि जो इंसान आपको सच में चाहता है वो आपको वेट में नहीं रखता, वो आपको चूज़ करता है। तो मैरिड डीएम की इस तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं जिनकी वजह से डीएफ को भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और वो अपना काफ़ी टाइम जो है वो वेस्ट कर देती है। और जब काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है तो उसके बाद उसको ख़्याल आता है कि काश मैंने वो वक्त ज़ाया नहीं किया होता। क्योंकि अगर उसको आना है तो वो आ ही जाएगा और अगर उसको नहीं आना है तो वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अपनी लाइफ जीनी है क्योंकि आप खुद में कंप्लीट हो। ठीक है जनाब, तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि डीएम के कौन से एक्शन होते हैं जो कि आपको ये बताते हैं कि आप वेट कर लो चलो उसका। क्योंकि अगर वो एक्शन दिखा रहा है, अगर वो एफ़र्ट दिखा रहा है, ठीक है, तो ठीक है, फिर आप वेट भी करते हो। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा और फिर भी आप वेट में लगे हुए हो कि वो होगा, वो आएगा, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो झगड़े हो रहे हैं, नहीं हो रहे, या वो कब डिसीजन लेगा, कब बाहर आएगा, कब ख़त्म करेगा सब कुछ, कब थर्ड पार्टी जो है वो जाएगी। इन सारी चीज़ों पे आपका फ़ोकस नहीं होना चाहिए, बस अपना फ़ोकस अपने आप पर रखना है, ठीक है? क्योंकि एक बात ये भी होती है कि अगर डीएम की अवेकनिंग ही नहीं हुई है, अगर वो अवेकन ही नहीं है, तो भी डीएफ वेट करके अपना टाइम जो है वो वेस्ट ही करती है, ठीक है? अपने आप को पेन में रखती है, अपने आप को वेटिंग में रखती है और यही समझती रहती है कि कितना टाइम हो गया, मेरी उम्र निकल रही है, या फिर वो कब आएगा, मैं आगे बढ़ जाऊँ क्या, जो है क्या मुझे किसी और से शादी कर लेनी चाहिए। मतलब इस तरीके के जो थॉट्स हैं, जो मामलात हैं, वो उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। और दूसरा ये है कि फैमिली भी प्रेशर कर रही होती है साथ-साथ में कि भई शादी करनी है और डीएफ यही सोच रही होती है कि मैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, तो मैं कैसे आगे बढ़ूँ या मैं कैसे किसी और से शादी कर लूँ। लेकिन यहाँ पर आपके हिसाब से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? आपने जस्ट सिचुएशन देखनी है क्योंकि हर किसी की सिचुएशन एक जैसी भी नहीं होती कि ज़रूरी नहीं कि कोई हर मैरिड डीएम जो है वो वापस नहीं आता या फिर हर मैरिड डीएम के साथ जो है वो यूनियन उसकी डीएफ का नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है? लेकिन आपको सिचुएशन समझनी होगी, सिचुएशन को आपने देखना हो कि क्या वो आपके फ़ेवर में है, ठीक है? अगर वो सिचुएशन आपके फ़ेवर में है फिर तो आपका जो वेट है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है? लेकिन अगर सिचुएशन भी आपके फ़ेवर में नहीं है, आपको कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है उसके वापस आने का, वो अवेकन भी नहीं है, तो मतलब फिर यहाँ पर आपके लिए क्लियरली एक चीज़ है कि फिर आपने आगे बढ़ जाना ही ठीक है। फिर यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना कि मैं करूँ कि मैं ना करूँ, क्योंकि मैं तो जर्नी में हूँ, कोई करमाना हो जाए। आप खुद कुछ भी नहीं करते हो, जो होता है डिवाइन की मर्ज़ी से होता है। अगर डीएम ने वापस आना है तो वो भी डिवाइन की मर्ज़ी से आना है, ठीक है? फिर चाहे वो मैरिड हो या जो भी, ठीक है?
और दूसरा क्या है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपकी लाइफ में कोई सोलमेट या कोई भी और आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसको आना है। शायद वहाँ पर आपका जाना लिखा है, वहाँ पर आपने कुछ सीखना है, वहाँ पर आपने कुछ समझना है, ठीक है? इसीलिए आपको आगे बढ़ने के लिए पुश किया जा रहा है कि आप जाओ। यहाँ पर आपका डीएम अवेकन भी नहीं हुआ है और आपको आगे बढ़ने के लिए पुश किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि आगे आपके लिए कुछ सीखने के लिए कुछ बाकी है। आपने इस चीज़ को समझना होता है और आपने चलना है वैसे जैसे आपको चलाया जा रहा है, ठीक है? जो डिवाइन के हिसाब से चल रही हैं चीज़ें, उनको वैसे ही आपने करनी है। फ़ोर्सफुली आपने कुछ नहीं करना। ना ही फ़ोर्सफुली किसी और की ज़िंदगी में जाना है कि किसी और से शादी करनी, फ़ोर्सफुली आप सब कुछ कर रहे हो, नहीं। आप ये देखो कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपकी कोई एफ़र्ट नहीं है, लेकिन जो हो रहा है खुद ही हो रहा है। डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है, तो उसे आप फिर होने दो, ठीक है? क्योंकि आपने ये समझना है कि यहाँ पर भी मेरा कोई काम बाकी होगा, कुछ सीखना बाकी होगा, कोई लेसन बाकी होगा, कोई कर्मा बाकी होगा जिसे क्लियर करना है, ठीक है? कुछ सीखना बाकी है, तो इसलिए आपने आगे बढ़ना है क्योंकि आपको बढ़ाया जा रहा है। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया ही होगा, कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी। कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी और अगर कुछ सवालात ऐसे होते हैं कि जो डिटेल में होते हैं तो उनको मैं वीडियो में इंक्लूड कर लेती हूँ, यानी कि उन पर मैं वीडियो ही ले आती हूँ ताकि आपको आराम से समझा सकूँ। ठीक है जनाब? तो आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।